महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव की गूंज सभी शिवालयों में दिख रही है। सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। दर्शन के लिए कतार में खड़े लोग दिख रहे हैं। सुबह से ही लोग शिवालयों में पहुंचकर महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव की शिवालयों में गूंज। सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो वहीं महाशिवरात्रि पर बेहद खूबसूरत नजारा सामने आ रहा है। अलग अलग जगहों से जल पंचामृत से अभिषेक कराते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए लोग प्रसाद चढ़ाते हुए, ये तस्वीरें देखिए, शिवालयों से ये तस्वीरें हैं। और महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर ये तस्वीरें और खास हो जाती हैं। हर हर महादेव से पूरा वातावरण गुंजायमान। तो देखिए, दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। देश भर में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत जो है, शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारों के साथ। तो देखिए, हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सर्वोच्च स्थान है। बेलपत्र की 3 पत्तियां इन तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करने से इन देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र की 3 पत्तियां सृष्टि के तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक मानी जाती है। ये गुण सभी जीवों में विद्यमान होते हैं। 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिनेत्र यानी कि 3 आंखें का भी प्रतीक मानी जाती हैं और 3 पत्तियां वाला बेलपत्र पूर्णता का प्रतीक है। और इसकी तुलना शिवजी के त्रिशूल और त्रिपुंड से भी की जाती है। तो देखिए, 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्र अभिषेक करते हुए, जल अभिषेक करते हुए दिल्ली और वाराणसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महाशिवरात्रि के खास अवसर पर सुबह सुबह हमारी टीम आप तक ये तस्वीरें साझा कर रही हैं ताकि आप भी घर बैठे दर्शन कर सके। और पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल में लिप्त नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाने के लिए हमारी सहयोगी ज्ञाना चंद्रा भी शिवालय में मौजूद हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानेंगे कि क्या वातावरण वहां का। ज्ञाना जी मानी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्रद्धालु कितने बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं भोले बाबा के श्रद्धालु हैं। ये कितनी श्रद्धा है इनमें। ये महाशिवरात्रि सनातन धर्म काफी इम्पोर्टेंट रोल करता है। महाशिवरात्रि आपको बता दें काफी इम्पोर्टेंट है सनातन धर्म में। आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालु यहाँ पे पूजा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कैसे किस प्रकार से यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। आप देख प्रशासन महाशिवरात्रि का खास अवसर है, ऐसे में क्या व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का शिवालयों में पहुंचना शुरू हो गया था। जी हिमानी, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह जरा लोगों से बात करने की ज्ञानत कोशिश कीजिए। जो लोग उतर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी मानी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। यहाँ पे श्रद्धालु भी काफी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको यहाँ पे भोजपुरा। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भगवान का दर्शन करके।
तो देखा जैसे कि आपने उनको दर्शन करके काफी अच्छा लग रहा है। मैम आप बताइए कैसा लग रहा है महाशावर महादेव? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 8 साल से मैं आ रही हूँ, अब भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है और शायद जल्दी आना पड़ेगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए आसानी से। आप कितने बजे आई थी? मैं 4 बजे आई थी। तो देख सकते हैं हिमानी ये 4 बजे आई थी। मैम आप 4 कितने बजे आई थी? साथ में ही आए थे हम लोग 4 बजे। देखिए हिमानी यहाँ पे 4 बजे ये लोग आ चुके थे। सर से पूछते सर आप कितने बजे आए थे? मैं तो 3:30 बजे आ गया था, लेकिन अभी भी क्या है, ज्यादा भीड़ बढ़ता जा रहा है। हम तो 20 साल से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और सब अच्छा है एकदम। देखा आपने जैसे ये 3:30 बजे आ गए थे और भी काफी श्रद्धालु है। मैम आप कितने बजे आई थी यहाँ पे? यहाँ पे कितने टाइम? 5:30 बजे। 5:30। कोई 3:30 पे आया है, कोई 5:30 पे आया है, कोई 4 बजे से ही आ गया है। मानिए आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी श्रद्धालु है। और भी चलिए हम इनसे जानते हैं। मैम आप कितने बजे आई थी? हम आए 5 बजे। अच्छा, ये 5 बजे आई थी और यहाँ पे भी काफी आप देख सकते हैं काफी लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जल ये अभी अर्पित करके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, ठीक है। कितने बजे आए थे यहाँ पे? 4 बजे। ये 4 बजे से आए हुए थे। भक्ति में यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कुमार इंदर भी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार इंदर का भी रुख करते हुए जान लेते हैं। कुमार इंदर, क्या तस्वीरें हैं शिवालयों की? सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, गुंजायमान। बिल्कुल देखिए, सुबह से ही कह सकते हैं कि सूरज उदय के साथ ही जो है वो आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो मंदिर शिवालय के सामने जो है उमड़ पड़ी है। इस वक्त हम लोग जबलपुर के प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने है। मैं आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये देखिए तस्वीरें। आप 1 किलोमीटर अभी सुबह लाइन लगी थी, हालांकि अभी लाइन जो है वो कम हो गई है। आप देखिए यहाँ से मंदिर से लेके जो है वो आखिरी तक आपको जो है वो भक्तों की, श्रद्धालुओं की लाइन जो है वो नज़र आ रही है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, सुबह से ही सबसे पहला काम जो है उठ के जो लोगों ने जो है, ये आप तस्वीर देखिएगा, शिवालय के सामने खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पारी का कि कब उनकी पारी आए और कब वो बाबा भोलेनाथ की जो है आज के दिन दर्शन करेंगे। उधर दर्शन हो गए आपके? नहीं भैया, अभी आए हैं। अभी आए हैं? पीछे। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, अभी पीछे लाइन में लगे हैं। लाइन में लगे? हाँ, देखने आए थे कितनी लाइन लगी है। ये देखिए, मैं आपको लाइन दिखा दूं। सबसे पहले हो गए आपके दर्शन? हो गए? चलिए, ये आप लाइन देखिए कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर श्रद्धालुओं की इस तरह से दर्शन करने के लिए लगे हैं। कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास पर आए थे, ऐसा इनके वेद में यहाँ पर वर्णन है कि जब राम जी यहाँ आए थे तो यहाँ पर रुके थे और इसी मंदिर में जो है उन्होंने नर्मदा की रेत से शिव जी की पिंडी बनाकर जो है वो दर्शन किए थे। ये देखिए, आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि ये लाइनें लगी है। सुबह से लोग निकल कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। कितने बजे से आप लोग आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए? 6 बजे से। 6 बजे। 6 बजे लग गए थे? हाँ। तो अभी 7:15 हो गया, अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं आया है। इस बार लाइन कुछ लंबी लग रही है मुझे। बहुत ज्यादा। कहाँ से हैं? यही रामपुर से। आप? हम भी रामपुर से हैं। रामपुर से। हाँ। आप लोग कहाँ से? शक्ति नगर से। शक्ति नगर से। कितने बजे निकले थे आप लोग? 5 बजे। 5 बजे निकले। आप? 5 बजे। 5 बजे। कहाँ से हैं दीदी? गढ़ा से। गढ़ा से हैं। कितने बजे उठ गई थी आज बाबा के दर्शन के लिए? 4:30 बजे। 4:30 बजे, है ना? आप भी यहीं से? यहीं से है। देखिए, ये जी कहाँ से हैं आप? धनवंतरी नगर से। धनवंतरी नगर। बहुत दूर से पहुंची हुई है जी। कितने बजे निकलना हुआ था आज? 6 बजे। 6 बजे। आप भी धनवंतरी नगर से? जी। तो ये लाइन आप देखिए कि सुबह 4 बजे से कोई 5 बजे से जो है वो निकला हुआ है बाबा के दर्शन करने के लिए। लाइनें आपको दिख रही होगी कि ये घूम कर देखिए लाइन जो है ऐसे जा रही है। इस बार व्यवस्था जो है, क्योंकि भीड़ लंबी है, ये देखिए कुमार इंदर, कई देखिए ना, सुबह किलोमीटर के 7:30 भी अभी पूरे तरीके से नहीं बच पाए हैं और इतनी लंबी कतारें यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही लगी हुई है। ठीक है कुमार इंदर, आप बने रहिए। दिल्ली से सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है, एक बार वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए जरा, रेखा गुप्ता भी पहुंची शिवालयों में और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता, देखिए जरा तस्वीरों में
मंदिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो विधि विधान होते हैं पूरे, उसको देखिए करते हुए भारी संख्या आपको नजर आ रही होगी श्रद्धालुओं की। और इसी बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आज महापर्व शिवरात्रि पर चलिए कुमारिंदर का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। कुमारिंदर, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर शिवालयों में नजर आ रही है और भक्ति में पूरा का पूरा वातावरण दिख रहा है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अन्य दिनों के मुकाबले मंदिर परिसर द्वारा अगर साज सज्जा की बात की जाए, किस तरह से खास व्यवस्था आज देखी जा रही है, क्या साज सज्जा देखी जा रही है, और कोशिश कीजिए जरा कि दर्शकों को भी दर्शन करा सकें आप। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं मंदिरों तक या शिवालयों तक, तो वो घर बैठे हमारी टीम के जरिए दर्शन कर सके। जी देखिए, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं पहले दिखा दूं कि बच्चे भी सुबह सुबह उठ के खड़े हुए हैं लाइन में। कहाँ से, क्या नाम है बेटा आपका? आरोही। आरोही, कहाँ से हो? जबलपुर से। हाँ, जबलपुर में कहाँ से? शक्ति नगर 90 क्वार्टर से। अच्छा, कितने बजे उठी थी आज? 5 बजे। काय के लिए? यहाँ पर आने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। हाँ। ये देखिए, ये बच्चे, मम्मी पापा तो आ नहीं रहते, हम लोग तो इनको लेके आए हैं। मम्मी पापा को आप लेके आए हो? हाँ। क्या बोले हो? बोले उठो, उठ ही नहीं रहते। अच्छा, नहीं उठ रहे थे। ये देखिए, ये बच्चे, आप देखिए कतार इतनी लंबी है कि वहाँ पहुँच पाना मुश्किल हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पहुँच के अपने दर्शकों को जो है वो दर्शन करा पाए। यदि ऐसे निकल सकते हैं हम लोग, हम कोशिश कर लेते हैं कि वहाँ पहुँचकर जो है वो दर्शन कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो आप कह रही हैं, तो देखिए ये लाइनें देखिए कितनी लंबी है। कुमारिंदर, जरा कोशिश कीजिएगा कि जयकारे भी इन लोगों से लगवाइए। जरा कितना उत्साह है इन लोगों के बीच, और भक्ति में पूरा चूंकि वातावरण हो रखा है। महिलाएं भी वहां पर देखिए कतारों में खड़ी नजर आ रही हैं। जी देखिए, मैं वही कोशिश करता हूं कि आज आइए कोई बात नहीं। कहाँ से पहुंचे भैया? जबलपुर, लोकल है जबलपुर से। कब से खड़े हैं लाइन में? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, अभी बाबा दर्शन नहीं हुए। देखिए ये, लेकिन माहौल बहुत शांत है। कोई जयकारे नहीं कर रहा है, कोई नारे नहीं लगा रहा है। हम वही कोशिश करने आए हैं। देखिए, कहाँ से दीदी? जबलपुर से ही है, यही गुप्तेश्वर से। कब से खड़ी हैं? मॉर्निंग 5:30। मॉर्निंग 5:30 से खड़ी है, अभी नंबर नहीं आया। मुझे लगता है कि अभी और इंतजार इनको करना पड़ेगा। जी, हर हर महादेव। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं, बस जहां पर आपको दर्शन करा सके, बस चंद पल और है। जी, कहाँ से हैं बेटा? जबलपुर से। उठ गई सुबह सुबह आज? क्यों? इस मंदिर आने के लिए। रोज उठती हो? हाँ। अच्छा। हाँ। मम्मी पापा कहाँ हैं? घर पे सो रहे हैं। ये देखिए बच्चे हैं, अभी मम्मी पापा इनके सो रहे हैं, लेकिन इन लोग जो है वो उठ गई हैं। तो हर हर महादेव। जी नमस्ते जी। हमें अच्छा लग रहा है, हम लोग लाइन में लगे हैं दर्शन करने। 2 घंटे हो गए खड़े हैं, ना नारे लगा रहे हैं, ना बाबा की जयकारे कर रहे हैं ना। कहाँ? यहीं से, जबलपुर से? हाँ, हम लोग यहीं गुप्तेश्वर गए हैं। लगी हैं आप? अब हम 2 घंटे से लगे हैं। 2 घंटे से और समय लगेगा आपको, है ना? हाँ हाँ। ये देखिए, बस हम पहुंच गए हैं बाबा के दर्शन कराने। कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से। ये देखिए, मैं आपको उन लोगों से भी बात कराऊंगा जो बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ये देखिएगा लाइन, आश्चर्य मुझे भी हो रहा है कि इतनी कैसे लंबी हो गई। आइए दीदी, 1 मिनट थोड़ा सा हम, ये देखिए आप, कहाँ से दीदी?
90 क्वार्टर। कहाँ आप कब से खड़ी हैं? सुबह 5 बजे से। 5 बजे से अभी नंबर नहीं आया। नहीं। जबलपुर की जिस जयकार है, मंदिर में इसलिए आप बाबा आप लोग को जो है मौजूद है, उसकी क्या मान्यता है? जी सवाल दोहराइए, क्या कह रही थी? जी कुमारिंदर, जिस मंदिर में आप मौजूद है, क्योंकि श्रद्धालुओं की देखिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई साफ नजर आ रही हैं, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? हाँ, देखिए इस मंदिर की मान्यता के बारे में बता दूं कि कहा जाता है जब श्री राम भगवान जब वनवास पे थे 14 बार के, तो यहाँ पर रुके थे और नर्मदा के किनारे जो रेत है, उस रेत से जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो पिंडी बनाई थी और यहाँ पर वो रुक के जो है, ये गुप्त स्थान था जो किसी को पता नहीं था, और इस गुप्त स्थान पर उन्होंने पिंडी बनाई थी और उसी पिंडी के जो है उन्होंने शिव की पिंडी बना के उसकी पूजा की थी। तब से इस मंदिर का जो यहाँ के पुराण है। कुमारिंदर, आप जरा अंदर जाने की कोशिश कीजिए। इस बीच हमारे साथ हेमंत शर्मा भी जुड़ चुके हैं, हेमंत का भी रुख कर लेते हैं, वहां की भी तस्वीरें जान लेते हैं, वहां पर क्या नजारा है हेमंत? देखिए बिल्कुल, मैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे पहले मैं बाबा महाकाल के आपको दर्शन कराता हूँ। बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद में जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया था, और देखिए जो मंदिर है उसको फूलों से सजाया गया है। विदेशी फूल जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, 2000 किलो से ज़्यादा विदेशी फूल जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, जिससे मंदिर को सजाया गया है। इसके साथ ही अगर हम मंडप की बात करें, जो कि नंदी हॉल होता है, इसे स्वर्ण मंडप के रूप में इसको सजाया गया है। देखिए बाबा महाकाल पर जल जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, जल अभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आज की अगर बात करें तो उज्जैन में लगभग 10 लाख श्रद्धालु जो हैं वो आज दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो आज दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बाबा महाकाल के दरबार में लगातार पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। लगभग जो मुख्यमंत्री मोहन यादव वो अब से कुछ देर बाद मंदिर दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, जिसको लेकर व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम जो किए गए हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि किए गए हैं। देखिए बाबा महाकाल की जो पूजा है वो अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मोहन जो है वो यहाँ पर करेंगे। देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ लगातार यहाँ पर पहुँच रही है, दर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। और जो बाबा महाकाल के ये नंदी जो गर्भगृह है वो अंदर देख सकते हैं, गर्भगृह पर मैं पहुँच गया हूँ, जहाँ पर बाबा महाकाल का जो अभिषेक है वो यहाँ पर किया गया था। इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद, कुछ ही समय में मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचकर विशेष पूजन जो है वो करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं। बाबा महाकाल का जो गर्भगृह है वो फूलों से खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। काफ़ी खूबसूरत जो ये नज़ारा है अंदर का, ये देख सकते हैं। जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो आपको दिखा रहा है, तो बाबा महाकाल कल की अगर बात, कल बाबा महाकाल की साल में एक दिन ऐसा होता है, सहरे दर्शन के बाद दिन में जो है वो बाबा महाकाल की भस्म आरती दिन में यहाँ पर की जाती है, और उसके बाद जो दर्शनार्थी हैं वो बाबा महाकाल के यहाँ पर दर्शन करते हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी हो गई हैं। और मंदिर प्रांगण की अगर बात की जाए तो मंदिर प्रांगण तक मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो आ चुके हैं, और अब सीधा अंदर जाकर मुख्यमंत्री जो है वो पूजा करेंगे। श्रद्धालु जो है वो लगातार बाहर पूजन कर रहे हैं और लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक अलग मौका होता है महाशिवरात्रि का, विशेष पर्व जो रहता है महाशिवरात्रि पर, इस पर विशेष पूजन जो है वो मंदिर के अंदर किया जाता है। बाबा की भस्म आरती के बाद अलग अलग श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। सुबह से अलग अलग श्रृंगार किए गए हैं, अब से कुछ देर बाद में आरती जो है वो यहाँ पर की जाएगी। मेरे साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिर से आपको एक बार श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वो श्रद्धालुओं की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखाता हूँ कि बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु जो हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में श्रद्धालु जो हैं वो देश विदेश से भी पहुंचते हैं, विशेष पूजन करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है, विशेष पर्व पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जो पुजारी हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि सुबह किस तरीके के जो
आरती हो की गई थी। आज किस तरीके के श्रृंगार जो है बाबा महाकाल के सुबह से किए गए हैं? हाँ, सर्वप्रथम जो 2:30 बजे आज शिवरात्रि के कारण जल्दी पट खोले गए हैं, इससे जनता को दर्शन ज़्यादा हो सके, लंबे समय तक हो सके। और भगवान को सुबह भस्म आरती में आभूषण से, रजत के आभूषणों से, भांग से, ड्राई फ्रूट से, मेवे से, अलग अलग फूलों की माला से, नए वस्त्र से, नवीन वस्त्र से, चमकीले वस्त्र से भगवान को सजाया गया। अच्छा, विशेष जो फूलों का श्रृंगार है वो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा मंदिर जो है फूलों से सजाया गया। 2000 किलो फूल जो है वो यहाँ पर लगाए गए बताया जा रहा है। जी, ये हर साल शिवरात्रि पे बेंगलोर के जो भगत हैं वो उनकी ओर से श्रृंगार ये करते हैं, तो उनकी पूरी टीम आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ उन्होंने पूरा नया जो फूल, विदेशी फूल है वो, और जो भी थर्माकोल से शीट से जो भी सजाया है, एक महल टाइप का जो आप देख सकते हैं बाबा के लिए, स्वर्ण महल टाइप का वो बनाया गया है शिवरात्रि विशेष पे। अच्छा, शिवरात्रि का जो महत्व होता है, बाबा से जो श्रद्धालु मनोकामना मांगने के लिए आते हैं, क्या लगता है यहाँ पर बाबा की मनोकामनाएं जो वो पूरी होती हैं आज के दिन विशेष? क्योंकि आज शिवरात्रि है तो बाबा का विशेष दिन है, तो पूरे ही भारत में जितने भी शिव मंदिर है आप जाकर जाते हो, सबसे अगर वहाँ जाके जल भी चढ़ाते हैं, जल और दूध भी चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, एक बिलपत्र में, तो भगवान खुश हो जाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि शिव महाकाल कल्याणकारी है, सभी का कल्याण करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। बाबा महाकाल जो सबका कल्याण करते हैं और एक बेलपत्र चढ़ाने से जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो देख सकते हैं कि बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं जो वो यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर संख्या की, तो अब तक 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो सुबह से अभी तक दर्शन कर चुके हैं। भस्म आरती के बाद में यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लगातार दर्शन की जो व्यवस्था है उसमें 1600 से ज़्यादा का पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और लगातार श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचकर बाबा के सामने माथा टेक रहे हैं, अपनी मनोकामना जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बिल्कुल देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भारी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। हेमंत, आप बने रहिए। कर्ण मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्ण का भी रुख कर लेते हैं, कर्ण से भी जान लेते हैं। कर्ण, क्या तस्वीरें हैं वहां की और कितना भक्तिमय वातावरण वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और महापर्व पर श्रद्धा का महासैलाब जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त मैं ग्वालियर के प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और श्रद्धा का सैलाब आप देख सकते हैं कि जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, ये अटूट श्रद्धा है महादेव के प्रति। और चूंकि महाशिवरात्रि का महापर्व है, ऐसे में लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देर रात 12 बजे से ही यहाँ पर लग गई हैं और ये स्वयंभू शिवलिंग है। और ऐसी स्थिति में लोगों का बड़ा विश्वास जो है वो महादेव के प्रति है, बाबा अचलनाथ के प्रति है। और यही वजह है कि दूर दराज से लोग जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर के पीछे एक लंबी पौराणिक कथा भी है और वो कथा कही जाती है कि तत्कालीन रियासत के महाराज द्वारा जब काफिला यहाँ से निकलता था तो इनको हटाने का प्रयास किया गया, हाथियों से इसको खिंचवाया गया, लेकिन बाबा अचलनाथ अपने जगह से नहीं हिले और यही वजह है कि इनका नाम जो है वो अचलनाथ रख दिया गया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा अचलनाथ का दरबार आज भव्य नजर आ रहा है। एक पौराणिक कथा है, बाबा को हिला नहीं सके थे तत्कालीन महाराज, अचलनाथ नाम हो गया। एक बिल्कुल सही बात है कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और बाबा के भक्त बहुत आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाबा जो भी मुराद पूरी होते हैं वो करते हैं, जो भी मांगे भक्त करते हैं। लेकिन ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बताते हैं कि यहाँ से राजा साहब की सवारी निकलती थी तो बीच में मंदिर पड़ता था, तो इस वजह से हमारा राजा ने कहा कि एक तरफ उठा के पिंडी को रख देंगे, लेकिन राजा ने बहुत कोशिश की चलाने की, हाथियों से भी खिंचवाया लेकिन हिला नहीं सके, इसलिए इनका नाम महाराज अचलनाथ अचलनाथ नाम हो गया। और अचलनाथ के कारण ही लोगों के मन में जो श्रद्धा और विश्वास है वो भी अचल है। दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं, कितनी आस्था है बाबा के प्रति? बहुत ज़्यादा, बहुत, हमेशा से यहीं हर साल दर्शन करने हम आते हैं।
बिल्कुल, देखिए बहुत आस्था है। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यही पूरी व्यवस्था देख रहा हूँ, तरुण त्यागी मेरा नाम है। आप व्यवस्था देख रहे हैं, कितना सैलाब देख रहे हैं? सुबह से ही लगातार लंबी कतारें लगी हुई हैं। रात को 12 बजे से 11 बजे से लाइन चालू हो गई थी और इतना बाबा के जो चाहने वाले हैं इतने आ चुके, इतने दर्शन लोग कर चुके हैं कि ये समझ लो कि 2025 की शिवरात्रि आदमी याद रखेगा। एक तरफ महाकुंभ में महासैलाब देखने के लिए मिल रहा है, 64 करोड़ से ज्यादा के लोग जो हैं वो श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं यदि अचलेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए तो देर रात 12 बजे से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो हैं अभी तक दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि श्रद्धा का सैलाब जो उमड़ रहा है, बाबा को लोग जो है अलग अलग बेलपत्र, धतूरे, दूध जो है अर्पित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बाबा से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, बाबा से मनोकामनाएं मांगते हुए यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जो तस्वीरें कंठ दिखा रहे हैं सुबह से ही बेहद खूबसूरत मंदिर परिसर द्वारा अगर साज सज्जा की बात की जाए तो बड़ी खूबसूरत वहां पर नजर आ रहा है। क्या कुछ खास व्यवस्था इस बार देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए यदि मंदिर में साज सज्जा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये अचलेश्वर महादेव मंदिर का जो प्राचीन मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किया गया है और जो जयपुरी पत्थर है उससे इसकी पूरा तैयार किया गया है। दोबारा से फूल बंगला इसमें अंदर सजाया गया बाबा के लिए। वहीं दूसरी ओर बाबा को 56 भोग जो हैं वो अर्पित किए गए हैं। ये सामने आप बाबा महादेव को देख रहे हैं और यहाँ पर 56 भोग अर्पित किए गए हैं और इसका प्रसाद जो है यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनको अर्पित किया जा रहा है। इसके अलावा रंगारंग रोशनी, जो कि रात के वक्त जो है एक अद्भुत नज़ारा जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो एक और खूबसूरत साज सज्जा की गई है क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व है, वहीं दूसरी ओर भक्त भी जो हैं वो आस्था में डूब कर भगवान भोले को अपने अपने श्रद्धा अनुसार जो है वो अर्पण करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और इसीलिए आज के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। हेमंत भी चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हेमंत महाकाल मंदिर में मौजूद है और लगातार दर्शकों को भी तस्वीरें वो साझा कर रहे हैं। घर बैठे जो दर्शक वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें दर्शन करवा रहे हैं। एक बार फिर से हेमंत का रुख करते हुए वो तस्वीरें देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल बाबा महाकाल के मंदिर में मैं मौजूद हूं, जहां पर देख रहे हैं कि बाबा महाकाल का जो अभिषेक है, जल अभिषेक जो है वो लगातार किया जा रहा है। पंडित जो है महेश पुजारी जी वो यहां पर देखे जा सकते हैं कि वो भी यहां पर पहुंचे हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव अब से कुछ देर बाद में जो है मंदिर में पहुंचेंगे। विशेष पूजा जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर करेंगे। मेरे साथ में हमारे जो संवाददाता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, अजय नीमा। अजय से जान लेते हैं किस प्रकार की जो मंदिर में तैयारियाँ हैं जो आप कल से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर की गई हैं। जी बिल्कुल हेमंत, बताना चाहूँगा कि पिछले 9 दिनों से जो है शिवरात्रि का ये पर्व जो है ये बाबा महाकाल के दरबार में बनाया जा रहा है। बाबा महाकाल के पिछले 9 दिनों से जो है अलग अलग प्रकार से विशेष रूप में श्रृंगार किए जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो वो यहाँ पहुँच चुके, मंदिर में पहुँच चुके, देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो करने के लिए पहुँचे हुए हैं। पत्नी सहित, परिवार सहित पूजा जो है वो यहाँ पर करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब जो है बाबा महाकाल से वो भी मनोकामनाएं क्या मांगते हैं, हालांकि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो पहुँच चुके हैं और जो पूजा है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो भी यहाँ पर करने के लिए पहुँचे हुए। विशेष पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो पुजारियों से चर्चा कर रहे हैं और लगातार जो मंदिर में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का भी यहाँ पर ध्यान विशेष तौर पर रखा जाता है। लगातार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हैं, पहुँचते हैं, पूजन करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। और जैसा कि यहाँ के पुजारी ने बताया था कि
जो बेलपत्र चढ़ा देने से ही यहाँ पर मनोकामनाएं जो वो पूरी होती हैं और लगातार जो मनोकामनाएं जो भक्त हैं वो यहाँ पर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज की संभावना है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और अपनी जो मनोकामना है वो यहाँ पर मांगेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव GIS पूरी करने के बाद में जो है वो हेमंत, भले ही देश भर में महाशिवरात्रि की धूम हो, लेकिन जब उज्जैन की बात होती है तो इसका एक अलग ही महत्व होता है। यहाँ भस्म आरती, विशेष श्रृंगार, शिव नवरात्रि जैसे आयोजन होते हैं और सहरे का प्रसाद बांटा जाता है। इस बार अगर दूल्हे की तरह जिस तरह से महादेव को सजाया गया है उसकी बात की जाए तो क्या कुछ खासियतें देखने को मिल रही हैं? क्या विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है? और CM मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमेशा से देखा गया है कि देखिए, कोई भी हिंदुत्व की जब बात होती है या महापर्व की बात होती है तो CM मोहन यादव का एक अलग ही रूप जो है वो नजर आता है और उसी वेशभूषा में वो पहुंचते हैं, पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर भी सुबह ही CM मोहन यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल विशेष अगर श्रृंगार की बात की जाए तो पूरे मंदिर में जो विशेष श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है। विदेश के जो फूल हैं वो यहाँ पर लाए गए और विदेशी फूलों से जो है वो श्रृंगार जो है बाबा महाकाल का यहाँ पर किया गया है। और कहीं ना कहीं जो बाबा महाकाल के मंदिर की अगर पूरे स्वर्ण मंदिर की बात की जाए तो स्वर्ण की तरह जो है वो गर्भगृह को सजाया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है वो दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते तो उनके लिए खूबसूरती मंदिर जो है वो काफ़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबा जो आज की अगर बात की जाए तो आज के दिन श्रृंगार जो है बाबा किया जाता है। श्रृंगार के बाद अब से कुछ देर बाद आरती जो है वो यहाँ पर होगी। आरती के बाद फिर से श्रद्धालु जो है वो लगातार दर्शन करेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में 10 लाख ज़्यादा श्रद्धालु आज मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव पत्नी सहित दर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार वर्षों से अगर हम बात करें तो मंदिर के अंदर जो पूजन अर्चन है यहाँ पर किया जाता है। और अगले दिन की अगर हम बात करें तो मेरे साथ में अजय नीमा जो है वो लगातार बने हुए हैं। अजय से बात कर लेते हैं। अगले दिन की अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर में होती है? अगले दिन दर्शन होता है उसके बाद? जी बिल्कुल, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इसके बाद जो है कल की अगर अपन बात करें तो कल जो है ऐसा है वर्ष भर में एक बार जो है बाबा महाकाल की जो भस्म आरती होती है वो पूरे साल तो अल सुबह होती है, लेकिन जो है ये जो शिवरात्रि के एक दिन बाद जो भस्म आरती होनी है वो जो दोपहर में होगी, जो कि बाबा महाकाल की जो है विशेष रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। एक विशेष रूप में इसको माना जाता है क्योंकि ये सहरा दर्शन होता है। शिवरात्रि के एक दिन बाद जो है सहरा दर्शन का बड़ा महत्व है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है पुजारी परिवार और पुजारी के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और बाबा महाकाल को सहरा बंधेगा। उसके बाद जो है वो श्रद्धालु सहरा दर्शन कर पाएंगे। और इसको लेकर जो है आज रात्रि से ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी क्योंकि भस्म आरती अल सुबह नहीं होकर जो दोपहर में होगी। इसको लेकर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन कर चलित भस्म आरती की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है सहरा दर्शन का लाभ ले सकेंगे। जी अच्छा, आज अगर बात करें हम यहाँ पर श्रद्धालुओं की, श्रद्धालु आज दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, बात करें अनुमानित जो प्रशासन ने बताया 10 लाख से अधिक श्रद्धालु के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है और उससे अधिक पहुँचती तो प्रशासन ने इसको लेकर जो है जो व्यवस्था बनाई है वो सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई है। अलग अलग रूप से जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी कितने श्रृंगार जो हैं आज बाबा महाकाल के भस्म आरती के बाद में होते हैं? किस तरीके के श्रृंगार रहते हैं आज? जी बिल्कुल, सुबह से बात करें तो बाबा महाकाल की जो है भस्म आरती हुई उसमें जो है बाबा महाकाल को जो है अलग अलग द्रव्य पदार्थों से बाबा महाकाल को जो है चढ़ाया गया। उसके बाद ड्राई फ्रूट और भांग का जो है श्रृंगार करके जो है भस्म आरती की गई। उसके बाद जो है सुबह जो है 8 बजे बाबा महाकाल की एक आरती होगी और फिर उसके बाद जो है 11 बजे एक विशेष रूप से आरती की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिन भर अलग अलग प्रकार से जो है बाबा का श्रृंगार होगा। शाम को 7 बजे बाबा की शयन आरती होगी और अलग अलग जो है रूप में बाबा को सजाया गया। वैसे तो
से बाबा का अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जा रहा है और लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो प्रशासनिक और पुलिस की किस तरह की व्यवस्था रहती है? बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचते, लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, बात करें हेमंत तो श्रद्धालु की जो है व्यवस्था के लिए जो है उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने जो है सुचारू रूप से व्यवस्था कर रखी है। लगातार जो है पिछले कई दिनों से वो शिवरात्रि के पर्व को लेकर लगे हुए हैं। लगातार जो है अलग अलग रूप से अलग अलग रोड जो है डाइवर्ट किए गए हैं। श्रद्धालु की व्यवस्था के लिए पार्किंग बनाई गई है। बड़नगर रोड की बात करें तो वहाँ पर एक अलग पार्किंग बनी है। इंदौर रोड की बात करें तो वहाँ पर एक अलग पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। और ऐसे कुछ श्रद्धालु हैं जो लंबी दूर से आ रहे हैं या कार उनकी कहीं पार्क की जा रही है तो उन्हें भी एक बस के रूप में जो है महाकाल मंदिर तक निःशुल्क छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, जिसको लेकर जो है सुरक्षा के भी पुख्ता गए। अलग अलग जगह जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को जो है चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ श्रद्धालु जो है ऐसे घुस जाते हैं। जैसे पिछली बार एक घटना सामने आई थी कि एक युवक जो है शराब की बोतल लेकर महाकाल मंदिर में घुस गया था। तो कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर भी जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी, तो देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता किए गए हैं। 1600 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो पूरे उज्जैन में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सीएम मोहन यादव के साथ साथ उनके परिवार के कौन कौन सदस्य उनके साथ फिलहाल वहां पहुंचे हैं दर्शन के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनके भाई जो हैं वो आप देख सकते हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो परिवार सहित दर्शन करने के लिए जो मुख्यमंत्री मोहन यादव वो बाबा महाकाल के यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अभी जल अभिषेक जो है वो यहाँ पर किया है। जल अभिषेक के बाद में अब जो है वो यहाँ पर सामने बैठकर बाबा से मनोकामनाएं मांगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन होता है, आज का जो महत्व होता है, वो बेलपत्र चढ़ाने से बाबा महाकाल जो है सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जैसा मंदिर में पंडित जी ने बताया था। तो कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना जो है वो मांगते हुए बाबा से नज़र आ रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं बाबा का। देख सकते हैं कि बाबा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए मोहन यादव जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो विशेष महत्व महाशिवरात्रि का महत्व होता है, इसी दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचते हैं और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, परेशानियाँ ना हो, इसको भी विशेष तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। क्योंकि जब भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री या मंत्रीगण जब यहाँ पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो मंदिर की जो दर्शनार्थी हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं, अलग तरह की व्यवस्थाएँ नज़र आ रही हैं। पूरी तरीके से श्रद्धालु जो है वो दर्शन करते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। दर्शन कर आगे लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जो महाकाल लोक यहाँ पर बना हुआ है, महाकाल लोक से होते हुए जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार मंदिर के प्रांगण के अंदर बताया ये भी जा रहा है कि इस बार पट जो है 44 घंटे तक लगातार खुले रहेंगे। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि 44 घंटे तक लगातार जो पट है आज विशेष रूप से चालू रहेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं? जी बिल्कुल, बात करें शिवरात्रि है तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। तो इसलिए जो है जो विशेष रूप से पट बाबा महाकाल के सुबह 2 बजे से खोले। तो कहीं ना कहीं ये श्रद्धालु आने की वजह से यहाँ पर बाबा के दर्शन हो सकें, इसलिए जो है विशेष रूप से पट खोले जाएंगे और जो श्रद्धालु हैं वो उसका लाभ ले सके, बाबा महाकाल के अच्छे से दर्शन कर सके। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसको वहाँ आम श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कल सेहरा दर्शन होना है, तो इसके लिए जो है रात्रि में भी बाबा महाकाल के जो है पट खुले रहेंगे। तो इसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है दर्शन को लेकर। दिन में भी विशेष जो है ऐसे अक्सर रात में हम देखते हैं सुबह 4 बजे जो है बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। सेहरा दर्शन के बाद कल 11 बजे भस्म आरती शुरू होगी। जी बिल्कुल, भस्म आरती का बाबा महाकाल का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि बाबा देश भर में अगर किसी ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती होती है तो वो उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही भस्म आरती की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है भस्म आरती को लेकर एक
एक आस्था है और उसको लेकर जो है लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो है पूरे साल में जो भस्म आरती होती है बाबा महाकाल की, वो सुबह 4 बजे होती है, लेकिन जो है कल जो भस्म आरती होनी है वो सेहरा दर्शन के बाद जो है दिन में 11 बजे बाद भस्म आरती की जाएगी। बाबा विशेष रूप से श्रृंगार किया जाएगा, अलग अलग जो है द्रव्य पदार्थों से बाबा को चढ़ाया जाएगा। उसके जो ड्राई फ्रूट है और भांग है उससे विशेष रूप से बाबा का कल श्रृंगार कराया जाएगा और जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और बाबा का श्रृंगार करेंगे और इस श्रृंगार का और दर्शन का जो है श्रद्धालु यहाँ पर जो है दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल हेमंत, देखिए बताया जाता है कि 9 दिन तक ये उत्सव चलता है। फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव नवरात्रि का महोत्सव भी यहाँ पर मनाते हैं लोग और 9 दिनों तक बाबा महाकाल को हल्दी चंदन लगाकर दूल्हे की तरह सजाया जाता है। हर दिन उनका अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। बिल्कुल, बाबा महाकाल का अलग अलग श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जाता है और श्रद्धालु बाबा के अलग अलग श्रृंगार में बाबा के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। जैसा सुबह का बताया कि ड्राई फ्रूट से बाबा महाकाल का जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया था और अब फिर से आरती की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। आशीष पुजारी जो है वो अंदर नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो खुद आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो बाबा महाकाल की जो आरती है लगभग अब से कुछ देर बाद में आरती जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आरती का विशेष महत्व होता है। 8 बजे की जो आरती है लगभग 8:15 बजे जो आरती है। हेमंत आप बने रहिए। शिवम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम का भी रुक कर लेते हैं, शिवम से भी जान लेते हैं। शिवम, जिस शिवालयों में मौजूद है वहां पर क्या भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है? शिवम बिल्कुल हिमानी, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में, जो राजधानी रायपुर का प्राचीन मंदिर माना जाता है। और हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं। और चूंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, इस पावन पर्व में पूरे प्रदेश भर में जो है हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है मंदिरों में, शिवालयों में। और देखिए किस तरीके से भक्तों का तांता जो है वो सुबह से ही यहाँ पर लग चुका है। ब्रह्म मुहूर्त से भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर हर वर्ग के लोग जो है दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग, युवा, महिला सभी लोग नजर आ रहे हैं। कैसा उत्साह माँ जी, पूजा करने आई है? पूजा कर अच्छा लगता है। महाशिवरात्रि में पूजा से अलग ही फल मिलता है जी। भगवान शिव तुरंत खुश हो जाते हैं। जी जी। क्या मनोकामना लेकर आई हैं? अच्छा, सबको अच्छा होना चाहिए। क्या कहेंगे भगवान शिव के मंदिर पहुंचे हुए पूजा अर्चना? देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर की, और जहाँ पर एक लंबी कतार जो है वो भक्तों की लगी हुई है। सभी भक्त भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हुए, उनकी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और चूंकि महाशिवरात्रि का महापर्व है, इस पर्व में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से, उनका अभिषेक करने से, उन पर जल अर्पण करने से भगवान शिव तुरंत ही खुश हो जाते हैं अपने भक्तों से। तो इसीलिए आज के दिन बेहद ही विशेष भी रहता है, आज के दिन का अलग महत्व रहता है। कुछ और भक्त भी हैं शिवरात्रि में पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर। क्या कहें, कैसा उत्साह है? बहुत जबरदस्त उत्सव, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे से काम चल रहा है, सारा प्रशासन भी ध्यान दे रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भगवान हटकेश्वर नाथ से सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे, सब स्वस्थ हेल्थ रहे। क्या कहेंगी आप, कैसा उत्साह है? जल लेकर के आई हैं, फूल है और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सब लोगों को बहुत उत्साह है, इसीलिए एकदम लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप कब से लाइन में लगी हुई हैं? हम लोग को 1 घंटे हो गए हैं। 1 घंटे हो गए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं पर रायपुर से ही हैं। आपकी कोई मनोकामना भगवान के पास? हाँ, बस भगवान के पास दर्शन हो जाए बस। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं और 4 पर चल रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कई ऐसे भक्त हैं जो सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर हैं, कतार पे लगे हुए हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। और सिर्फ एक ही मनोकामना है भक्तों में इस वक्त कि भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन उन्हें हो जाए। और पूरे मंदिर में मैं आपको शिवालय में दिखा रहा हूँ कि हर हर महादेव के नारे पूरे मंदिर में गूंज उठे हैं और भगवान
शिव की आराधना के लिए यहाँ वातावरण जो है गुंजायमान होता नजर आ रहा है शिवम। और कहा जाता है कि अगर बाबा बड़े भोले होते हैं, सच्चे भाव से अगर उनकी पूजा अर्चना उपासना की जाए तो जो मांगते हैं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इसी श्रद्धा भाव के साथ भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जरा जोर से उनसे जयकारे भी लगवाइए कि कितना उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखिए, मैं देख ही रहा हूँ और लगातार आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंचे वो हर हर महादेव के नारे लगा महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव के नारे लगा रहे हैं। हर हर महादेव। क्या कहेंगे, कैसा उत्साह है भगवान शिव के यहाँ दर्शन करने आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ। आज शिवरात्रि के पावन पर्व में पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बस अच्छा से जो हो अच्छा हो। क्या कहेंगी दीदी, कैसा उत्साह? बहुत उत्साह है। सुबह जल्दी उठ के आना बहुत अच्छा लगता है। भगवान का आज बहुत बड़ा दिन है तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बजे से लाइन में लगे आप? मैं 5 बजे से। देखिए 5 बजे से यहाँ सब लाइन में लगे और हर हर महादेव के जो गूंज है वो भक्तों में देखने को मिल रही है। लगातार हर हर महादेव की गूंज से पूरा हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो है वो गूंज उठ रहा है। महादेव के जो है पूरे शिवालय में इस वक्त सुनाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार एक लंबी कतार जो है वो हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी रेखराम से कहूँगा कि वो तस्वीर बाहर की भी दिखाएं कि बाहर कितनी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। और न सिर्फ ये बल्कि मंदिर परिसर की बात की जाए, बल्कि मंदिर परिसर के बाहर का जो रास्ता है उस रास्ते में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और कतार लगाए हुए हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त उनकी बारी है और भगवान शिव की पूजा अर्चना जो है वो शिव भक्त यहाँ पर करे। एक पूरा भक्तिमय माहौल इस वक्त हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में देखने को मिल रहा है। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको मंदिर के भीतर, मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीर दिखाऊं कि इस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है इस वक्त मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर की आपको तस्वीरें। ठीक है शिवम, आप पहुंचिए। इस बीच सहयोगी इमरान खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान का भी रुख कर लेते हैं। इमरान, वाकई वो लोग भाग्यशाली हैं जो लोग शिवालयों में पहुंचे हुए हैं, इस वक्त मंदिर में पहुंचे हुए हैं, बाखूबी वहां पर दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें जरा आप दिखाइए, क्या माहौल है वहां का? इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। अद्भुत अलौकिक तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग शिवालय नहीं जा पा रहे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको घर बैठे दर्शन करवा रहा है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं। पर करते हुए महाकुंभ में श्रद्धालुओं के ऊपर ये तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाती हैं। लगातार दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उज्जैन से सीएम मोहन यादव आस्था में लीन यहां पर दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, प्रयागराज से ये तस्वीर है जहां पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करते हुए। तो बेहद खूबसूरत आज के दिन की ये तस्वीरें। तो देखिए ये दो तस्वीरें महाकुंभ में महाशिवरात्रि को लेकर क्या व्यवस्था, क्या तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं।
और आज महाशिवरात्रि है। स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा। अंतिम स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आ रही है। साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव भी लगातार 2 दिनों से पिछले देखा जा रहा था। हालांकि व्यवस्था को देखते हुए सभी तरह के यहां पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। और ये तस्वीरें आज के दिन की शुरुआत देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा यहां पर करते हुए। और सहयोगी प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भी लगातार देखिए अलग अलग मंदिरों से शिवालयों से हम आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं। किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, क्या वातावरण है। हर हर महादेव के जयकारों से उद्घोष में गुंजायमान सभी मंदिर और शिवालय आज नजर आ रहे हैं। सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप का रुख कर लेते हैं और तस्वीरें जानते हैं वहां पर क्या है। देखिए हिमालय, आज जो है देवों का देव महादेव का आज खास पर्व है और ऐसे पर्व को लेकर शिव भक्तों 1 साल से इंतजार करते हैं। यानी आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भोरमदेव के अलावा जिले के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। विधि विधान के साथ जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है कबीरधाम जिले के 18 किलोमीटर दूर भोरमदेव मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से पूरे देश भर में मशहूर है। हमारे साथ सांसद संतोष पांडे भी मौजूद है। वो सुबह से अपने परिवारों के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। कि आप भी जो है मंदिर पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ। आज का क्या महत्व है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। भगवान आशुतोष, भगवान शंकर, वरमदेव मंदिर में आज मैं पूजा अर्चन के लिए आया हूँ। और आज के दिन का जो महत्व है, आज का दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, ये तिथि महाशिवरात्रि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विवाह की यह वर्षगांठ। एक सामान्य विवाह में व्यक्ति अपने परिवार में कितना खुश रहता है। ये तो सबके जन्मदाता है, ये परम पिता है। इनका विवाह शहरों में, गांवों में भिन्न भिन्न वेशभूषा लेकर के, यानी सभी उनके गाण भूत प्रेत सब प्रकार का रूप लेकर के कितने उत्साह के साथ और बारात निकालते हैं। और में भी निकलने वाला है। भोरमदेव जो है छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से मशहूर है। भोरमदेव को क्या महत्व है? भोरमदेव के आप मंदिर देखेंगे, उनका जो वास्तु शैली है, इसका जो निर्माण है, लोग कहते हैं ये 6 मसीरात है। ये चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। बीच में एक पर्वत है जिसके शिखर पर भोरमदेव है। बाजू में सरोवर है। सरोवर का भी अपना बड़ा महत्व है। आप भोरमदेव के चारों तरफ देखेंगे घूम करके मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो अपने आप में अद्भुत। जैसे ही प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे, प्रमुख प्रवेश द्वार का चौखट ही आप देखते रह जाएंगे। और जब मंदिर के प्रवेश द्वार के चौखट में आप जाएंगे, वो ग्रेनाइट से बना हुआ अपने आप में अद्भुत है। उसकी कलाकृति जो है, और शिवलिंग, जहाँ शिवलिंग है उसके ठीक ऊपर तो श्री यंत्र है, वो यानी पूर्णतः वास्तु से बना हुआ। और ये मंदिर है यहाँ जो भी अपना मन्नत लेकर के आते हैं उनकी मांगे पूरी होती है। बड़े बड़े अधिकारी, साधु, संत, पदयात्रा भी यहाँ साल में एक बार लोग करते हैं। अमरकंटक से जल लेकर के आते हैं कांवड़िए, और 150 किलोमीटर यात्रा करके यहाँ जल चढ़ाते हैं। अपना महत्व है। तो ये है सांसद संतोष पांडे जी अपने परिवार के साथ सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उनका जो है भोरमदेव का जो है महत्व भी बताया है कि मैकल पर्वत की गोद में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और ये काफी मशहूर है भोरमदेव अपने। बिल्कुल बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। और
कई मान्यताएं यहाँ पर लोगों की जुड़ी हैं, आस्था जुड़ी है। आप बने रहिए। इमरान भी चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये फिलहाल दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे जहां पंचामृत अभिषेक करते हुए सीएम मोहन यादव अपने परिवार संग, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचामृत अभिषेक करते हुए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहां पर, तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और उनकी मुद्रा जो है दक्षिणी मुखी में है, जो उन्हें और भी खास बनाती है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपके सामने है। सीएम मोहन यादव देखिए पंचामृत अभिषेक करते हुए शिवलिंग का। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद शामिल होता है और उसके बाद बाबा को चंदन का लेप लगाया जाता है, सुगंधित द्रव्य अर्पित किए जाते हैं। बाबा को उनकी प्रिय विजया यानी कि भांग से भी श्रृंगारित किया जाता है। आज के दिन कहते हैं कि बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं आज के दिन वो पूर्ण होती है। तो देखिए, फिलहाल ये पंचामृत अभिषेक करते हुए सीएम मोहन यादव, और ये तस्वीरें बेहद खास, अद्भुत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से देखिए किस तरह से अभिषेक किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए पूरे विधि विधान के साथ यहां पर सीएम मोहन यादव अभिषेक करते हुए शिवलिंग का। इसके बाद बाबा को चंदन का लेप लगाया जाएगा और तो देखिए जैसे जो विधि विधान होते हैं वो करते हुए सीएम मोहन यादव। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जो वेशभूषा होती है उसमें साफ यहां पर वो संस्कृति उनके कपड़ों से झलकती हुई। पुजारी उनके साथ, और देखिए आज के दिन खास श्रृंगार होता है। आज के दिन पुराणों के अनुसार बाबा महादेव और मां पार्वती की शादी होती है। और देखिए ये तस्वीरें लगातार यहां पर वस्त्र पहनाते हुए, तो देखिए वस्त्र चढ़ाते हुए यहां पर शिवलिंग पर, तो विशेष श्रृंगार यहां पर करते हुए सीएम मोहन यादव बाबा महाकाल का। सीएम मोहन यादव की ये शिव भक्ति तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो देखिए यहाँ भस्म आरती, विशेष श्रृंगार और शिव नवरात्रि जैसे आयोजन होते हैं। सहरे का प्रसाद बांटा जाता है जिसे बहुत ही शुभ माना भी जाता है और रात से ही यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ान नजर आ रहा है। अटूट भक्ति यहाँ पर भक्तों की देखने को मिल रही है महाशिवरात्रि के मौके पर। महाकालेश्वर मंदिर से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी इमरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का भी रुख करते हैं, इमरान से जानते हैं भक्तिमय किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है जहां इमरान मौजूद है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के मौके पर आप जो है ओंकारेश्वर की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आस्था का जनसैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं कि आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जो नर्मदा में जो आस्था की डुबकी जो है भक्त लगा रहे हैं और नर्मदा स्नान कर रहे हैं। साथ ही कहीं लोग भक्त ऐसे भी हैं जो नौका विहार भी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल साफ तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ओंकारेश्वर में जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो भक्त जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ से दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग भी हम करते हैं भगवान भोलेनाथ की याद करें।
क्या आस्था लिखा है? तो देखिए ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में जो भक्त है वो आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दृश्य जो नजर आ रहा है इससे भक्त भाव विभोर हो रहे हैं और जरा लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। और अन्य दिनों के मुकाबले इस बार क्या कुछ व्यवस्था खास देखी जा रही है, इमरान ये भी बताइए। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार 10 धरा बिल्कुल। क्या व्यवस्था अन्य सालों के मुकाबले इस बार खास देखी जा रही है वहां? तो देखिए, तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है इमरान से, लेकिन ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप का भी रुख कर लेते हैं, प्रदीप से जान लेते हैं। प्रदीप, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं उसकी कई मान्यताएं हैं, जरा पुजारी से जानने की कोशिश कीजिए आज के दिन का खास विधि विधान क्या, शुभ विधि विधान क्या है पूजा अर्चना का, वो भी जानने की कोशिश कीजिए जरा। तो देखिए, ये दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। कहते हैं कि यदि महाशिवरात्रि पर सच्चे भाव से पूजा अर्चना और उपवास किया जाए तो साधक की समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं और मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना भी पूर्ण होती है। और इसी आस्था के साथ, मनोकामनाओं के साथ भारी संख्या में सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में, शिवालयों में भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें भक्तों की मंदिरों में लगी हुई है। आस्था का सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बनते हुए तो दूसरी ओर इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आस्था का सैलाब भक्तों का देखने को मिल रहा है मंदिरों में, क्या वातावरण है जहां आप मौजूद हैं? किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या मान्यताएं हैं वहां की? बिल्कुल हिमानी बताना चाहूंगा जो प्रदेश का धर्म नगरी रानी है, जहाँ पे शेरू, खैरी और महानदी का संगम है। तीनों नदी के संगम के बीच में भगवान विश्वनाथ यहाँ पे स्थापित है। प्राचीन मान्यता भगवान राम जो है 15 वर्ष के वनवास का दरमियान जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में समय गुजारा और राजीव से तो यहाँ पे रोमस ऋषि आश्रम है, जहाँ पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भी यहाँ रुके थे। उसके दरमियान माता सीता ने अपने हाथों से यहाँ पे निर्माण करके विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ त्रिवेणी संगम में तड़के सुबह 4 बजे से लोग जो है स्नान करते हैं। प्रदेश के अंचल से दूर दराज बड़ी तादाद में लोगों में का उत्साह का वातावरण है। हालांकि अंदर है और एक भारी तादाद में यहाँ लोग उपस्थित है। शिवरात्रि है और भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए भोलेनाथ बड़े कुंभ में तो जा नहीं पाया, बहुत भीड़ है। संगम यहाँ आ जाए, चल बहुत अच्छा लगता है।
निश्चित तौर पर प्रयाग धर्म नगरी जो है वहाँ पे भी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उसी के साथ जो राजीव के त्रिवेणी संगम में भी महाकुंभ कल तक का आगाज किया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लंबे जो बहुत ही दूर दूर तक के लोग जो है और काफी सड़कों सुबह से भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और लोग जो है हाथ में नारियल है, श्रीफल है, धतूरे के फल है और प्रसाद लेकर के लोग जो है अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरा महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए अपने पीछे जो खड़ी हैं। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि बात करते हैं हम आज भगवान केशवनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए आए, क्या क्या समझते हैं? बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पे हिंदी तादाद को देख करके बोल रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये बताइए क्या आस्था है यहाँ पे, बताएंगे आप? बोलिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने में कितना उत्साह है? कितने सुबह क्या है? बिल्कुल जो है महिलाओं में काफी उत्साह है। कल से सुबह से ही ये लंबी लंबी लाइन, बिल्कुल देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ भक्तजन नजर आ रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण जो है गुंजायमान होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, फिलहाल दर्शकों को ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। आपसे प्रदीप ये भी जानना चाहेंगे क्या व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मंदिर परिसर की ओर से क्या खास व्यवस्था है वहां? जो प्रयागराज में कल्प कुंभ मनाया जा रहा है, उसी के तहत राजीव कुंभ कल्प का नाम दिया गया है। और लिहाजा कल्प त्रिवेणी संगम होने के चलते धमतरी जिला है, गरियाबंद जिला है और रायपुर जिला है, तीनों जिले के कलेक्टर हैं, कलेक्टर के एसपी हैं और तमाम यहाँ पे हजारों की तादाद में पुलिस बल जो है पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पे 250 CCTV कैमरा लगाए हैं। CCTV कैमरे से सारे लोगों की मतलब यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की हर जगह बंदोबस्त लगा रखे हैं और निश्चित तौर से सुरक्षा के पूरा व्यवस्था किए गए हैं, जिसके चलते यहाँ पे काफी लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। दर्शकों के साथ अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिवालयों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों से लगातार आपको दर्शन करवा रहे हैं बाबा के। और न्यूज़ 24 पर महाशिवरात्रि की ये महा कवरेज आप देख रहे थे।